नमस्कार। कन्या राशि पर सितंबर मास में किन किन ग्रहों का खास तौर से ट्रांजिट होने वाला है और कन्या राशि के लिए यह क्या बेनिफिट होगा, तथा खास तौर से कन्या राशि के लिए कौन सा ग्रह क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देगा, उस पर अगले 5-6 मिनट चर्चा करेंगे। नंबर 1, फिलहाल वक्री दृष्टि से या रेट्रोग्रेड मोशन में आपके 11th हाउस 11वें स्थान पर बुध की स्थिति है और वो रेट्रोग्रेड मोशन में है। नंबर 2, इसी 24 तारीख से अगले कुछ दिन तक बहुत लंबा कार्यकाल नहीं होता शुक्र का। शुक्र नीच राशि में होगा और वो है कन्या राशि। कन्या राशि पर केतु पहले से ही संचरण कर रहे हैं 31 अक्टूबर 2023 से, और ये ट्रांजिट 18 मई 2025 को समाप्त हो जाएगा। समस्याएं परमानेंट नहीं होती। जब इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है तो समस्याएं भी परमानेंट नहीं है। दिस विल आल्सो पास अवे। अब हम जिस महत्वपूर्ण बात की चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। 4 सितंबर को बुधादित्य योग बन जाएगा, यानी कि सिंह का और बुध का नया योग बनेगा, बुध आदित्य। क्योंकि सिंह जो है, सिंह में बुध का प्रवेश होगा। सूर्य पहले से ही सिंह राशि में, लेकिन ये बुधादित्य योग कन्या राशि के 12th हाउस में होगा। लेकिन प्लस पॉइंट क्या होगा, कन्या राशि के 6ठे भाव में त्रिखटे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारणम। 6ठे भाव में जब कुंभ राशि में शनि है तो वो आने वाली 80% समस्याओं का निराकरण स्वयं ही कर देता है। और ये जो ट्रांजिट है आपका 16 सितंबर तक आपको एक जगह बैठने नहीं देगा। कभी आंख में सूजन, कभी आंख फड़कना और कभी व्यर्थ की यात्रा, और उसका आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका कोई रिटर्न नहीं आता, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के साथ साथ अचानक और व्यर्थ की यात्रा होती है जिसका आपसे कोई सरोकार नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं 16 सितंबर को जो बुध और सूर्य का कन्या राशि पर सितंबर मास ये मानिए कन्या राशि का महीना होता है। कन्या राशि राजा होती है इस महीने में। रीजन क्या है, संस्कृत का एक शब्द है कन्या आगत। कन्या आगत यानी कि कन्या राशि में सूर्य का आगत मैंने आ गया है सूर्य, और कन्याओं का ही पूजन होता है इसमें। और कन्या राशि इतनी बलवान होती है क्योंकि इसमें भद्र योग बनता है। जब तक भद्र योग नहीं बनेगा, सूर्य होगा और साथ में बुध उच्च राशि में होंगे, तो वो महीना कन्या राशि के लिए निरर्थक माना जाएगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सृष्टि का नियम है। बुध और सूर्य 30 डिग्री आगे पीछे हो ही नहीं सकते, ये सृष्टि में नियम बनाया हुआ है। 60 डिग्री शुक्र का सूर्य से आगे पीछे नहीं होता। ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ज्योतिष शास्त्र का कई हजार वर्ष पहले तैयार किया जा चुका है। तो ये महीना किसका है, इस महीने की मालिक कौन है, कन्या राशि। 16 सितंबर को बुधादित्य योग राजयोग बनाएगा। साथ ही इसी जन्माष्टमी से, श्री कृष्ण जन्माष्टमी से आपके पराक्रम भाव, मान सम्मान,
नौकरी, इंक्रीमेंट, तरक्की, और आप जितने बुझे हुए थे अंदर से उतना ही आपकी जो विजय पताका है या आपके जो विरोधी हैं अब उनके मुंह चेहरे लटके हुए हैं और आपका जो चेहरा है अब 440 वोल्ट का जैसे फोकस होता है बिजली का वो आपके चेहरे से दिखाई देगा और शत्रुओं के जो चेहरे होंगे वो ऐसे होंगे 0 वाट के बल्ब की तरह से। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपको। कारण क्या है, किस बूते पर ये बात कही है हमने? आपके 6ठे भाव में शनि है और 6ठे भाव में जब शनि होता है तो एक बहुत छोटा सा, आप ये समझिए जैसे हाथी को एक चींटी परेशान कर देती है, ठीक इसी प्रकार शनि आपके शत्रुओं का सफाया करेगा। बहुत बड़ी मिसाइल के रूप में काम करेगा शनि और बहुत बड़ा प्रक्षेपास्त्र आपके पास मंगल पराक्रम स्थान भी माना गया है 10वें भाव को। एक श्लोक बहुत प्रचलित है शास्त्रों में, लग्ने शुक्रे बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति 10वें अंगारको यस्य, संस्कृत का शब्द है 10 में 10वें स्थान में अंगारको मंगल यस्य स जाता कुल दीपक, जितने दिन मंगल रहेगा आप उस क्षेत्र में बहुत अच्छे डायनेमिक पर्सनालिटी के रूप में जाने जाएंगे, नो डाउट। अब खराब चीज क्या है, आपके भाग्य स्थान कन्या राशि का जो 9th हाउस है भाग्य स्थान, उसका लॉर्ड होता है शुक्र। कन्या राशि पर शुक्र की गति इस समय ट्रांजिट में शुरू हो चुकी है। अब ये कुछ दिन रहेगी, लेकिन शुक्र सुख, चैन, अच्छे परफ्यूम, अच्छी फैशनेबल पर्सनालिटी, अच्छा खान पान, दूध, दही, घी, पनीर और ड्राई फ्रूट्स खाने का शौक और अच्छी अच्छी जो जहाज की जो क्लास होती है ना, उसमें एक एग्जीक्यूटिव क्लास होती है अच्छी, बिजनेस क्लास, या जिसमें जो धनवान लोग बैठते हैं उसमें बैठने का शौक, अच्छे वस्त्र, वो अच्छे अच्छे वस्त्रों में अनुराग होना और विलासितापूर्ण सामग्री एकत्रित करता है मनुष्य। लेकिन मैरिज लाइफ, चाहे वो मेल है या फीमेल है, शुक्र संसारिक संसाधनों का प्रतीक है। और जब वहां केतु के साथ इस प्रकार की युति होती है तो कुछ समय के लिए उस राशि को बाधित करता है, वो बाधक ग्रह बन जाता है। तो वीनस प्लेनेट को अगर हम देखें, यहां पर एक प्लस पॉइंट है, कन्या राशि कहां बैठी है? लग्न में, इसको मानिए ये लग्न है, वहीं केतु है, वहीं शुक्र है। लेकिन आपके 9th हाउस में जहां 2 नंबर है वहां पर जुपिटर भी है। जुपिटर किस राशि में है? शुक्र की राशि में है। यहां स्थान परिवर्तन योग नहीं है, लेकिन दोनों गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं कन्या राशि के साथ, एक देवताओं के गुरु हैं, वो शुक्र की राशि में। तो ये तो निश्चित मानिए कि बृहस्पति की दृष्टि जहां भी होती है वो खराब नहीं जाती। यहां जो एनर्जी मिल रही है, चाहे केतु को मिले या शुक्र को, लाभ तो अवश्य होगा। और साथ ही साथ आपका जो बुद्धि स्थान है 5th हाउस है, उस पर बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से दृष्टि डालता है और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी वहां पर उच्च दृष्टि है। तो 2 ग्रह आपकी बुद्धि, ज्ञान, संतान, आपका विवेक, आपकी दूरदर्शिता, सोचने का तरीका, आपकी चेष्टाएं, आपका मनन, आत्मचिंतन,
आत्मदर्शन, आत्मविश्लेषण करने का जो तरीका होगा वो यूनिक होगा। कारण क्या है, मंगल उच्च दृष्टि से देख रहा है, बृहस्पति बुद्धि को निर्मल करता है तथा आपको अच्छी योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए ये जो मास होगा स्ट्रगल के साथ आप इसको व्यतीत कीजिए, लेकिन आगामी अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हुए यू शुड नॉट डिस्क्लोज योर पर्सनल मैटर्स इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। इसीलिए ये जो मास है आपके लिए 17 तारीख के बाद पॉजिटिव एनर्जी देने वाला होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।